मैं एक कविता सुना के जाऊं जो मैंने अभी लिखी है। बिकॉज आई एम ए गायनोकोलॉजिस्ट, तो पहले मैं आपको एक मुक्त सुनाऊंगी, तो जिससे कि आप अगर अच्छी लगे तो तालियां बजाएंगे। काका बोले मित्र से, तुम्हें तो बहुत बधाई। काका बोले मित्र से, तुम्हें तो बहुत बधाई। एक ही डिलीवरी में मुन्ना और मुन्नी आई। फिर बोले, सुनो बिटिया देव वाला, एक बच्चा गोरा है और दूसरा क्यों काला। माँ का मायका देववाला को हुआ अभी अभी आभार। माँ का मायका कश्मीर, ससुराल मद्रास। डॉक्टर देववाला ने सब पूछवाया, देवी जी इत गोरा और इत काला क्यों जाया। अच्छा, सुबह मैं बात कर रही थी नेताओं की। एक निसंतान नेता ने एक दिन हनुमान जी के मंदिर में पूजन पाठ कराया और फिर 5.5 रुपए का प्रसाद भी चढ़ा दिया। फिर धीरे से अपना मांग पत्र खोला, भगवान से बोला, भगवान अगर इस वर्ष संतान पा जाऊंगा तो 5.25 रुपए का प्रसाद और चढ़ाऊंगा। यानी कुल 10.5 रुपए में संतान। कितना महान देश है मेरा, और नेता भी कितना महान। अरे ये एक संतान के बदले 10.5 रुपए का प्रसाद भगवान को देते हैं। ये अलग बात है कि एक प्राइमरी मास्टर के ट्रांसफर के हजारों रुपए ले लेते हैं। मैं सोचने लगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा सेंस है, नेता और भगवान की रिश्वत के रेट में कितना डिफरेंस। और ये अमिता जी के रिक्वेस्ट से एक कविता है, उनको मैं पहले सुना चुकी हूँ, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी लगती, गिरने वाला उन्हें बहुत अच्छी लगी। दैट्स अ इंडिविजुअल टेस्ट, लेकिन फिर मैं आपको सुनाती हूँ, मजा ही कुछ और है। भोजन करते जाइए। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पर बैठकर कान में पेन डालने का, और रोडवेज की बस की सीट में से स्पंज निकालने का मजा ही कुछ और। एक ही खूंटी पर ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पर दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती ट्रेन में चढ़ने का, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का, मांगे हुए स्कूटर को तेज भगाने का, और खुद को नींद नहीं आने पर पत्नी को जबरदस्ती जगाने का मजा ही। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर कर देखने का, अपना कचरा दूसरों के सामने फेंकने का, बाथरूम में बेसुरा गाने का, और धूप से टिकट चिपकाने का मजा ही। ऑफिस में लेट आने का, फाइल की जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए कपड़ों पर फिर से प्रेस करवाने का, ससुराल में साले से पान मंगाने का, और साली की पीठ पर ढोल बजाने का मजा ही। ब्याज के माल से मलाई खाने का, थर्ड क्लास ससुराल को फर्स्ट क्लास बताने का, पंगल में बैठकर एक ही सब्जी के लिए 2 दोने लगाने का, आरती में सबसे ज्यादा फटा हुआ नोट चढ़ाने का, दूसरे के टेलीफोन से चिपकने का, पान की पिचकारी इधर उधर पिचकाने का, कमजोर से बेबदल लड़ने का, और पत्नी को रोज रोज परेशान करने का मजा ही। मित्रों,
श्रोताओं को भी कविता सुनाने का, जो मैं कर रही हूँ। मित्रों, श्रोताओं को भी कविता सुनाने का मजा ही कुछ और है, पर मन मेरा उस वक्त रोता है जब मजे के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं और कुछ श्रोता को बैठे बैठे ही सो जाते हैं। यदि आप जागृत हैं तो प्रमाण बताइए। कविता समाप्त करती हूँ, तालियां बजाइए। We are not going to tolerate anybody speaks in this program. Thank you very much. एक और सुना के मैं जाती हूँ। न्यूयॉर्क, अनएम्प्लॉयमेंट यानी हिंदी में बोलते हैं बेरोजगार। बात उन दिनों की है जब हम बेरोजगार थे। दिन भर खाद छानने, रात को घर आकर गिरते थे, यानी नौकरी के लिए मारे मारे फिरते थे। एक दिन अखबार में हमने एक विज्ञापन पढ़ा तो हमारा 25 ग्राम खून बढ़ गया। विज्ञापन था, आवश्यकता है कर्मचारी की, वेतन नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 वक्त का भोजन दे पाएंगे, ये एडवर्टाइजमेंट था। हमने सोचा चलो इसी से काम चला लेंगे, तो हमने भी एक एप्लीकेशन पहुंचाई। कुछ दिनों में एक चिट्ठी आई कि अमुक दिनांक को अमुक स्थान पर उपस्थित हो जाइए और वहां आकर अपनी प्रतिभा बताइए। तो निर्धारित तारीख को निर्धारित स्थान पर हम उपस्थित हुए और बिना हमारे पेपर डॉक्यूमेंट को छुए उन्होंने कहा आप आ गए। तो हमने भी कहा जी हम आ गए हैं। वो बोले नौकरी करेंगे? हमने कहा जी करेंगे। वो बोले आपने विज्ञापन पढ़ लिया? तो हमने कहा वेतन तो हम नहीं दे पाएंगे। हमने कहा हम भोजन से ही काम चला लेंगे, पहले काम तो बताइए। वो बोले पहले अंदर तो आइए। तो हम तो अंदर चले गए। फिर वो बोले थोड़ा और अंदर आइए। हमने कहा नौकरी दे रहे हैं या कोई हॉरर शो दिखा रहे हो, काम तो बताइए। वो बोले सामने रखी हुई वस्तुओं को पहचानते हैं? हमने कहा जी जानते हैं। वो बोले क्या है? हमने कहा जी ये 2 टिफिन कैरियर रखे हुए हैं टेबल पर। वो बोले बस 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 आप पास हो गए, आज से हम आपके बॉस हो गए। हमने कहा काम तो बताइए। वे बोले ये 2 टिफिन उठाइए, गुरुद्वारा